अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा और मेरे काबिल क़दर व्यूवर्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पर। यह टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है और इस टॉपिक के बारे में बात करना आज की ज़रूरत भी है। तो आपको पता है कि जो आलमी वबा है उसके फैलने की वजह से रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ जी ने अनाउंस किया है और एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, यानी कि 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान हो गए हैं रद्द। और सवाल ये उठता है कि तुलबा अब आगे क्या करे। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही यूनिक पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और आगे क्या करना है इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के ज़रिए मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके मन में ये सवाल है उन्हें भी इसका जवाब मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रमज़ान का मुबारक महीना चालू है। खूब इबादत करें, रमज़ान की फ़जीलत और बरकत हासिल करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत करते हुए गुजारे। अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं एसएससी बोर्ड के। ये जो न्यूज़ है कुछ बच्चों के लिए बहुत ही खुशकुन होंगी, बहुत ही गुड न्यूज़ होंगी उनके लिए जिन्होंने कुछ ख़ास मेहनत नहीं की होंगी साल भर। लेकिन उसके बरक्स जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है अपने एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से, वो इस न्यूज़ को सुनकर कुछ सैड हो गए होंगे। उनके लिए ये न्यूज़ इतनी अच्छी नहीं होंगी। तो मेरी जो बात ख़ास तौर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है रिज़ल्ट के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह जिस तरह के हालात रहे हैं तो उनका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। तमाम बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला है। और जो हालात रहे हैं, जिस तरह से आपकी क्लासेस हुई है, जिस तरह से आपने अपने असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं, जिस तरह से आपने घर पर बैठकर पढ़ाई की है, जिस तरह से भी हुआ है, तो उस हिसाब से आपका रिज़ल्ट बनने वाला है। ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए थे, ये हालात फ़र्स्ट टाइम हुए हैं और पहली मर्तबा इस तरह से हुआ है कि 10th के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं और उसके बाद रद्द कर दिए गए हैं। पहले पोस्टपोन किए जाते थे लेकिन रद्द नहीं होते थे। ये तारीख़ में पहली मर्तबा ही हुआ है कि एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने जहन में एक गोल बनाइए, अपना एक मकसद बनाइए कि आपको आगे क्या करना है। उसके बाद 10th के बाद का जो स्टेप होता है 11th का, जिसमें आपको चूज़ करना होता है कि आप किस फैकल्टी में जाना चाहते हैं। आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं। उसके अलावा एमसीए है और बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज़ है। उसमें आप किस में जाना चाहते हैं ये आपको आपका माइंडसेट बनाना है। आपको आगे क्या करना है ये आपको ही तय करना है। तो आप इससे मुतालिक जो है मालूमात हासिल करिए और जो लोग ये कोर्सेज़ कर चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप छोटे मोटे कोर्सेज़ वग़ैरह भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप मालूमात हासिल कीजिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। इसी तरह हमें जो है हमारा जो गोल है, जो हमारा मकसद है, उसे हमें तय करना है कि हमें आगे क्या करना है। जो लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। तो हर किसी की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। तो सबसे पहले एक मकसद बनाइए, एक एम बनाइए ज़िंदगी का और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है उस तरह से हम फिर आगे काम कर सकते हैं। जो लोग गोल नहीं बनाते वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। और उसके साथ साथ उस गोल को पाने के लिए हमें सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। हमने एक गोल सेट कर लिया और हम काम कर रहे हैं अंधाधुंध आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो रास्ता हमने अपनाया है वो हमारे लिए सही है या नहीं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, ये भी हमें मालूम होना ज़रूरी है। अब क्या होता है
हमें गोल बनाना है, उसके बाद हमें सही डायरेक्शन को चूज़ करना है, उसके बाद हमें हमारा जो मकसद है उसे हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। क्योंकि ये जो दौर है ये कंपटीशन का दौर है, बहुत ही कंपटीशन, टफ कंपटीशन है, और हमें इस कंपटीशन में मुकाबला करके आगे बढ़ना है और हमारे गोल को हासिल करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और अपने मंजिल के एकदम करीब आ जाते हैं और नाउम्मीद होकर रुक जाते हैं। तो उस तरह से नहीं करना है, हमें अपने जो गोल है, अपने एम को हासिल करने के लिए मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो 10th के बच्चों के लिए ये बहुत ही अहम पॉइंट होता है, उनका टर्निंग पॉइंट होता है 10th का जो रिज़ल्ट है। 10th की बाद की जो उनकी जो लाइफ है, उसके बाद उनका जो 11th स्टार्ट होता है, ये उनका टर्निंग पॉइंट होता है। तो आप सही स्टेप ले, ये टर्निंग पॉइंट है, आप इसका सही इस्तेमाल करें कि आपको किस फैकल्टी में जाना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको क्या चूज़ करना है, ये आप ही तय कर सकते हैं। उसके अलावा आप कौन सी फैकल्टी में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर्स करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या आप यूपीएससी एमपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो सब डिपेंड करता है आपका 10th के बाद। इसलिए ये आपका बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट है, इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि ये यूपीएससी के एग्ज़ाम क्या होते हैं, और लड़कियों के लिए ये एग्ज़ाम फ्री होते हैं। इसके बारे में भी आप मालूमात हासिल कीजिए और आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, अपनी सलाहियत को बढ़ाइए। आपका ये जो टाइम है इसका आप सही इस्तेमाल कीजिए। स्किल्स जैसे कि आप अपनी जो राइटिंग स्किल्स है, अगर आप राइटिंग में वीक है तो उसको आप इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश की स्पीकिंग आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपकी जो कमज़ोरियाँ है आप उसको अच्छा कर सकते हैं और अपनी जो काबिलियत सलाहियत है उनको बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। उसके अलावा हमें 4 पॉइंट्स याद रखना है यहाँ पर। सबसे पहले आपको एक गोल जो है वो डिसाइड करना है। उसके बाद सेकंड है, अपना जो आप टाइम है उसका सही इस्तेमाल करेंगे, वक्त को आप बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। और उसके बाद गोल को हासिल करने के लिए जो राइट डायरेक्शन है आपको वो चूज़ करना है, सही सिमत में आपको बढ़ना है ताकि आपका जो वक्त है वो बर्बाद ना हो। उसके बाद आपको करना है हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, यानी कि हमें हार्ड वर्क करना है और कामयाब होना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो वक्त उन्हें वेस्ट कर देता है। डोंट वेस्ट यूर टाइम और टाइम विल वेस्ट यू, ये आपने सुना ही होगा। उसी तरह आप देखिए, अब ये जो वबा है उसकी वजह से सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चालू है, लेकिन इसमें कुछ लोग वक्त का इतना सही इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे होंगे, जो राइटर्स है वो इस दौर में जो चल रहा है उसके मुतालिक बुक्स लिख रहे होंगे, जो स्पोर्ट्स है वो अपने स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर रहे होंगे, जो कंप्यूटर्स वाले हैं वो कोई ऐप्स वगैरह कुछ उसका ईजाद कर रहे होंगे, जो भी है, जो टेक्निकल लोग हैं वो अपने फील्ड में काम कर रहे होंगे। जो लोग हैं अभी हमें आगे जब ये जो चीज़ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि लोगों ने इसमें क्या बेहतर से बेहतर काम किए। यानी हरकत में बरकत है, हमें रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, हमारी काबिलियत को बढ़ाना है, हमारी सलाहियत को बढ़ाना है, और हमें हमारे जो वक्त है उसका सही इस्तेमाल करना है। हमारा जो टाइम है उसे हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जो लोग टाइम बर्बाद करते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, कभी भी कामयाब नहीं होते। तो इस वक्त को आप गनीमत जानिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। और इसके अलावा मैं बात आपको बता दूँ
आप जिस फैकल्टी में जाना चाहते हैं उसके मुतालिक बुक्स अवेलेबल है, PDF, वो डाउनलोड कीजिए, उसे आप पढ़ सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और हरकत करते रहिए और अपने आप को बिज़ी रखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ज़िंदगी का नाम ही सीखना है। उसके साथ साथ आप अच्छे से समझते होंगे कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, जो हालात है उसका मुकाबला करते हुए हमें किस तरह से आगे बढ़ते रहना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। बड़े दिल से ये वीडियो बनाई गई है, आपको इसका थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।